आज हम चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे जिसमें हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग और लॉजिकल फंक्शंस सीखने वाले हैं। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम क्या करेंगे? कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमको मिलेगा होम टैब में। ये यहाँ स्टाइल्स में हमको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। अब हम फर्स्ट क्या करेंगे, पहले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। इस कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद हाईलाइट सेल्स रूल्स में जाएंगे। सेल्स रूल्स में हम ग्रेटर देन को सिलेक्ट करेंगे। अब ग्रेटर देन, अगर मुझे वैल्यूज 70,000 के ऊपर वाली ही चाहिए है तो और मैं इसको हाईलाइट अलग कलर से भी कर सकती हूँ। अगर मुझे राइट लेट फिल कराना है तो मैं ये ओके की और मुझे 70,000 के ऊपर वाली वैल्यूज यहाँ पे हाईलाइट की। अब इसे फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए, अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे हाईलाइट सेल्स रूल्स। लेस देन भी सेम है। लेस देन में आप अगर कोई वैल्यूज डाल दो, अगर मुझे 50,000 वाले अमाउंट के नीचे वाले सेल्स को ही वैल्यूज को ही मुझे हाईलाइट कराना है तो मैं यहाँ ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट ले रही हूँ। तो यहाँ पे देखो ग्रीन कलर आ गया। ठीक है, कितना 50,000 के नीचे 50,000 के नीचे वाले अमाउंट ही यहाँ पे हाईलाइट किए। अब फिर से मुझे इसको रिमूव करना है। क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। अब थर्ड ऑप्शन आता है हमको हाईलाइट सेल्स रूल्स में। अब बिटवीन वैल्यू, अगर मुझे 50,000 और 60 के बीच वाला ही अमाउंट चाहिए, ठीक है, तो हम उसे भी हाईलाइट करा सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पे चाहिए 70,000 और यहाँ चाहिए मुझे 90,000, सॉरी 70,000 एंड 90,000। रेड, अभी मैं कलर चेंज नहीं करूंगी, समझाने के लिए मैं वही कलर यूज कर रही हूँ, टाइम बच जाता है हमारा। लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। 70 to 90 के बीच का ही अमाउंट यहाँ पे हाईलाइट हुआ है। फिर से मैं जाऊंगी, क्लियर रूल्स करूंगी, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स करूंगी। क्लियर करने के लिए हमने जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई की है उसको क्लियर करने के लिए मैं क्लियर रूल्स का यूज कर रही हूँ। उसके बाद बिटवीन हो गया हमारा इक्वल टू में क्या आएगा कि इसके बराबर वाला अमाउंट कौन सा है। अब अगर 50,000 डालते हो यहाँ पे 50,000 एग्जैक्ट अमाउंट नहीं, यहाँ पे हमको एग्जैक्ट अमाउंट डालना पड़ेगा तभी जाके वो मैच होगा। जैसे कि 60,000 में डालूंगी तो यहाँ पे कोई भी अमाउंट मैच नहीं होगी। अगर मैं 41,954 डालती हूँ उसमें 41,954 इक्वल टू में हमको एग्जैक्ट अमाउंट डालना पड़ेगा तभी जाकर वो सेल हाईलाइट होगा। 41,954, तो रेड लाइट फिल विद डार्क टेक्स्ट, तो वही अमाउंट हाईलाइट हुई। अगेन आई एम गोइंग क्लियर रूल्स फ्रॉम सेल्स। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा टेक्स्ट दैट कंटेन सैलरी। अब यहाँ पे टेक्स्ट है इस कॉलम में सैलरी, तो सिर्फ उसको ही हाईलाइट करेंगे उस कलर में। वहां पे अप्लाई भी हो चुका है ओके करने से पहले, समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा डेट ऑकरिंग। अगर डेट के कॉलम में है होते तो हमको डेट बताते। सेम है, सेम अप्लाइंग है। ये दोनों आप करके देखिए। डुप्लीकेट वैल्यूज में क्या करेंगे, जैसे कि ये डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर ली तो यहाँ पे डुप्लीकेट सारे आईटी को छोड़ के सारे डुप्लीकेट है, तो आईटी को छोड़ के वो सारों को वो हाईलाइट कर देगा। जैसे डुप्लीकेट वैल्यूज बोला, आईटी को छोड़ के वो सारों को हाईलाइट कर देगा, तो मैं ये कैंसिल। अब नेक्स्ट है हमारा टॉप बॉटम रूल्स। तो ये हम वैल्यूज में आ जाएंगे, फिर से सैलरीज में आ जाएंगे। टॉप बॉटम रूल्स में टॉप 10 आइटम्स मतलब जो सबसे हाईएस्ट रैंकिंग पर है टॉप 10 आइटम्स वो हाईलाइट कर देंगे। ये देखो 94, 74 जो टॉप 10 में, ये जो 30, 41 वो बॉटम लेवल पे है तो उसको हाईलाइट नहीं किया। देन टॉप 10 में टॉप 10 के हो गए, फिर टॉप 10
10% में कौन सा है, टॉप 10% मतलब राइट रेड लाइट विथ डार्क। टॉप 10 मतलब जो टॉप 10 लिस्ट में वो जो फर्स्ट वैल्यू है, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, तो 96,371 यहाँ हमको शो कर रहा है, उसके बाद है हमारा 90। ठीक है, तो ये है हमारा टॉप 10%। वैसे ही बॉटम 10 का और बॉटम 10% का है, वैसे ही अबव एवरेज और बिलो एवरेज का। डेटा बार्स में क्या करता है, वो बार्स में उसको दिखाता है, जैसे कि सबसे हाईएस्ट है उसमें जो सबसे हाईएस्ट, अगर मैं इसको क्लिक करती हूँ, हम डेटा बार्स में जाएंगे, हम सॉलिड कलर भी फिल कर सकते हैं। अब डेटा बार्स को मैं सिलेक्ट ग्रेडियंट फिल किया, ग्रेडियंट फिल में यहाँ सबसे ज्यादा जो अमाउंट है वो हाईलाइट हुआ है पूरे कलर से, जो सबसे कम है, कम कम होते जा रहे हैं, उसको पहले येलो है फिर रेड है, तो ऐसे वो बार से वो वहां डिनोट कर रहा है। न्यू रूल्स, सॉरी क्लियर रूल्स करेंगे, क्लियर रूल्स सिलेक्टेड सेल्स में से डेटा बार हो गया। इसमें हम सॉलिड कलर भी फिल कर सकते हैं और ग्रेडियंट कलर भी दे सकते हैं। कलर स्केल सेम अलग अलग कलर से हम हाईलाइट कर सकते हैं, आइकॉन भी इसके हम सेट कर सकते हैं, जैसे अगर मैं इसको बढ़ाती हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हम आइकॉन सेट, देखो ये आइकॉन सेट हो रहे हैं, हाईएस्ट लोवेस्ट ऐसे वो आइकॉन्स होते हैं। ये हो गया हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉजिकल फंक्शन। लॉजिकल फंक्शन में है हमारे पास इफ, इफ्स, एंड और नॉट। ठीक है, अब ये सब हम लॉजिकल फंक्शन में यूज करने वाले हैं, ये सब फॉर्मूलाज। ठीक है, अब यहाँ क्या बोला है, यहाँ पे हमने कंडीशंस लिखे हुए हैं। टारगेट कंडीशन, यहाँ पे हमको टारगेट स्टेटस निकालना है, तो हमारे कंडीशन क्या बोलती है, अगर सैलरी, यहाँ हम सैलरी लिख देते हैं, सेल्स की जगह हम सैलरी लेते हैं, टेक्स्ट डजंट मैटर। तो टारगेट स्टेटस निकालना है हमको, इफ फॉर्मूला यूज करके हम टारगेट स्टेटस निकालेंगे। अब टारगेट स्टेटस कैसे है, इसमें कंडीशन क्या बोलती है, अगर सैलरी 50,000 से बढ़कर या फिर 50,000 है तो हमको उसका स्टेटस कंप्लीट है ये करके हमको बताना है, और बाकी के जो है उनको इनकम्प्लीट बताना है। तो हम यहाँ इफ फॉर्मूला यूज करके उनका स्टेटस निकालेंगे। वो कैसे, तो इफ कंडीशन क्या बोलते हैं, इफ के बाद ड्रॉप डाउन लिस्ट आई, फिर टैब बटन प्रेस किया। हमारी कंडीशन क्या है, सैलरी अगर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, अगर 50,000 है, 50,000 है तो हमको हमको स्टेटस हमको कंप्लीट बताना है, कंप्लीट स्टेटस बताना है। कैप्स लॉक ऑफ ऑन था मेरा, इसीलिए तो हमको कंप्लीट स्टेटस बताना है, और बाकी के जो है उनको इनकम्प्लीट बताना है। तो यहाँ पे हम इनकम्प्लीट डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लिख देते हैं, और डबल इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट देन ब्रैकेट क्लोज। यहाँ हो गया हमारा टारगेट स्टेटस। क्या कंडीशन है, फिर से मैं पूछूंगी, अगर हमारी सैलरी 50,000 से ऊपर है तो हमारा स्टेटस कंप्लीट है, अदरवाइज वो इनकम्प्लीट। एंटर किया, तो ये वैल्यू सैलरी का अमाउंट क्या है, 41,954, ये है हमारा 50,000 अमाउंट से कम है, तो हमारा स्टेटस यहाँ पे इनकम्प्लीट बताया। फिर मैंने इसको डबल प्लस करके इसको मैंने नीचे ले लिया। अब यहाँ पे कौन सी, हाँ 94,210 का वैल्यू है, वो 50,000 से ऊपर वाली वैल्यू है, तो यहाँ पे स्टेटस उसने कंप्लीट बताया। अब इंसेंटिव्स निकालेंगे हम एक फॉर्मूला यूज करके। इंसेंटिव्स का कंडीशन क्या बोलती है, अगर सैलरी 75,000 के ऊपर है तो 20% को इंटरेस्ट से 20% से उसको बढ़ाना है। 50,000 से अगर ऊपर है तो 50,000 और 75 के बीच में है अगर तो उसको 15% देना, और फिर 50,000 से कम है तो उसको 10% देना है। तो इफ फॉर्मूला यूज करेंगे हम, ये वाला जो कंडीशन है इफ
इसको इफ यूज करके भी देखेंगे और इफ यूज करके भी देखेंगे। टैब बटन प्रेस किया। अब कंडीशन क्या है हमारी, सैलरी अगर 75,000 से बड़ी है, 75,000 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 75,000 है, तो कॉमा, तो सैलरी के ऊपर 20% हमको उसको वैल्यू देना पड़ेगा। 20% की वैल्यू उसको ऐड करके देना है हमको। ठीक है, अब ई फॉर्मूला यूज कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन, तो फिर से हम इफ लिखेंगे, टैब बटन प्रेस करेंगे, सैलरी हमारी ग्रेटर देन 50,000 है। यहाँ पे ऑलरेडी जो एक फर्स्ट कंडीशन है वो लग चुकी है, तो यहाँ पे मैं ग्रेटर देन 50,000 ले रही हूँ, मतलब वो ऑटोमेटिकली वो ये समझ जाएगा कि 75,000 और 50,000 के बीच में हमको ये वैल्यू लेनी है, मतलब 50,000 से ऊपर मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो 50,000 से ऊपर वाले को हमको क्या करना है, सैलरी के ऊपर 15% हमको उसको देना है। ठीक है, अब जो ई फॉर्मूला लगाया, तो फिर नेक्स्ट कंडीशन के लिए मुझे यहाँ पे फिर से वो कंडीशन देने की जरूरत नहीं है। फिर मैं क्या करूंगी, सिर्फ उसके ऊपर मैं 10% है करके इसको बता दूंगी कि जो बाकी के बचे हुए हैं, जो भी 50,000 से कम वाले हैं, उनको सिर्फ 10% देना है। तो 10% किया। ठीक है, फिर हमने ब्रैकेट क्लोज किया, तो इंसेंटिव हमारा क्या है 41954। तो अब इफ फॉर्मूला यूज करके देखेंगे तो वही सेम वैल्यू आएगी। अब मैं इसको ड्रैग करती हूँ, प्लस साइन करके मैं यहाँ तक इसको ले आई, तो ये सारे ऑटोमेटिक आ गए। इसको बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार उस सेल में कैलकुलेशन कर दो, फिर उसे ड्रैग कर दो, तो ऑटोमेटिकली उसके सेल के अकॉर्डिंग वो वहां पे ले लेगा। अब इफ्स फॉर्मूला यूज करेंगे हम, इक्वल्स टू इफ्स, टैब बटन, इफ्स, टैब बटन प्रेस किया। ठीक है, लॉजिकल टेस्ट हमारी क्या बोलते हैं, लॉजिकल टेस्ट 1 देन वैल्यू इफ ट्रू एंड 1। यहाँ पे फॉर्मूला लगने के बाद यहाँ पे उसकी डेफिनेशन आती है। तो मैंने हमारी पहली कंडीशन क्या है, सैलरी ग्रेटर देन 75,000 है, तो कॉमा इफ्स लगाया यहाँ पे, तो हमको बार बार इफ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, फिर बार बार बता रही हूँ, तो ध्यान रखिए। ठीक है, तो फिर से सैलरी के ऊपर इंटू 20%। ठीक है, कॉमा, अब हम यहाँ पे इफ नहीं लगाएंगे, कॉमा, फिर से हम वो लॉजिकल टेस्ट लिखेंगे, ग्रेटर देन 50,000, ग्रेटर देन 50,000, कॉमा, सैलरी इंटू 15%। ठीक है, कॉमा, फिर से हम कंडीशन लिखेंगे, अगर सैलरी अगर लेस देन 50,000 है, हमारी थर्ड कंडीशन क्या है, सैलरी अगर लेस देन 50,000 है, तो उसको सैलरी के ऊपर 10% मिलने वाला है। ठीक है, ये हमने कंडीशन लगाई। देखिए सेम वैल्यू आ गए, इफ लगाकर भी वही वैल्यू आई और इफ लगाकर भी वही वैल्यू आई। अब मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रही हूँ। ठीक है, अब मुझे ये निकालना है कि परसेंट में वैल्यूज तो हमने निकाली कि 20% ऐड करने के बाद वो 20% वैल्यू की अमाउंट क्या होगी, तो इक्वल्स टू, अब हमको क्या करना है, वो जो परसेंट में वैल्यूज निकाले उस वैल्यू को हमको सैलरी में ऐड करके देना है। तो मैं क्या करूंगी, सैलरी में प्लस करूंगी इंसेंटिव्स की वैल्यू और एंटर। देखो तो क्या अमाउंट है, 46,149.40। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एक्चुअल सैलरी प्लस इंटेंसिव वाला अमाउंट है, जो परसेंट निकालने के बाद हमने उस वैल्यूज को ऐड करके जो वैल्यूज निकाली है, सैलरी निकाली है, वो यहाँ पे हमारी आ गई है। अब एंड यूज करके हम उसको प्रमोशन कैसे देंगे। ठीक है, मतलब अब एंड और की कंडीशन क्या है, अब एंड की कंडीशन क्या बोलती है, अगर एम्प्लॉय फाइनेंस डिपार्टमेंट से है और उस फाइनेंस डिपार्टमेंट में रहकर उसको 5 साल या फिर 5 साल के ऊपर है, तो उसे प्रमोशन मिलेगा, अदरवाइज बाकियों को प्रमोशन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये कंडीशन है। तो इक्वल्स टू इफ यूज करेंगे, इफ
यूज करने के बाद टैब बटन प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं तो एंड में क्या करेंगे, अगर अगर एम्प्लॉय हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट से है, अगर डिपार्टमेंट हमको देना है इसलिए हम डिपार्टमेंट के कॉलम में सिलेक्ट किए, इज इक्वल्स टू अगर फाइनेंस है, हमको स्पेलिंग लिखना बहुत जरूरी है तभी वो यहाँ पे जज कर पाएगा। ओके, गॉट इट। देन फाइनेंस डिपार्टमेंट से, और अगर उसे काम करके उसे 5 साल या फिर ज्यादा हो चुके हैं, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू अगर 5 years हो चुके हैं, तो ग्रेटर देन और 5 years हो चुके हैं तो हम कॉमा यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। हमारी कंडीशन यहाँ पे हमने दे दिए हमने, तो उसको हमको क्या बताना है, तो प्रमोशन हमको पहले कंडीशन को यस देना है और दूसरी कंडीशन को हमको नो बताना है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन को हमको उसको नो देना है। क्या, फिर से मैं बोल रही हूँ, फाइनेंस डिपार्टमेंट से है और उसे 5 साल से ज्यादा हुआ है, 5 साल या फिर 5 साल से है, तो उसको प्रमोशन देना है, बाकी को प्रमोशन नहीं देना है। तो ये देखिए, पहले उसकी सैलरी थी, सॉरी फाइनेंस डिपार्टमेंट से था और उसे 5 साल और 5 साल हो चुका है, मतलब इक्वल्स टू था यहाँ पे, तो उसको यस दिया। अब मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके देखूंगी तो यहाँ पे ये फाइनेंस डिपार्टमेंट से नहीं है, एम्प्लॉय टू फाइनेंस डिपार्टमेंट से नहीं है और उसके वर्किंग ईयर्स 4 साल नहीं है। यहाँ पे दोनों को देखा जाएगा, यहाँ पे ये भी देखा जाएगा और ये भी देखा जाएगा। अगर ये वैल्यू अगर ट्रू है और ये वैल्यू ट्रू है तो ही यहाँ पे हमारा रिटर्न यस आएगा, अदरवाइज वो नो आएगा। जैसे कि यहाँ पे फाइनेंस है 5 साल भी, यहाँ पे फाइनेंस है 5 साल है, फाइनेंस वाले सारे 5 साल हो चुके हैं, मतलब यहाँ पे 3 है। ठीक, अगर मैं यहाँ पे फाइनेंस लिख रही हूँ, यहाँ पे 4 कर रही हूँ, तो यहाँ पे नो आएगा। क्यों, फाइनेंस तो है पर उसको काम करके 5 साल और या फिर 5 साल से ज्यादा नहीं हुआ यहाँ, इसलिए उसने यहाँ पे नो दिया। इसको फिर से यहाँ पे 5 ही कर दिए, 5 साल का ही उसको दे दिया। अब और फॉर्मूला यूज करके हम कैसे करेंगे, इक्वल्स टू इफ टैब बटन प्रेस किया और को भी टैब बटन प्रेस किया, कंडीशन यहाँ पे सेम लगाएंगे, बस डिफरेंस इसको देखने का डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ। इसको कैसे देखते हैं, अगर डिपार्टमेंट इक्वल्स टू फाइनेंस है, अगर डिपार्टमेंट इक्वल्स टू फाइनेंस है और वर्किंग ईयर्स उसके ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है, तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा को फिर उसके प्रमोशन में यस और कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा ऑन, नो डबल इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट, ब्रैकेट कंप्लीट। यहाँ पे क्या हुआ है, हाँ यहाँ पे इफ और बी टू इक्वल्स टू फाइनेंस, यस और नो बराबर तो है, इफ और इक्वल्स टू बी टू इक्वल्स टू फाइनेंस। यहाँ पे कॉमा लगाए हैं क्या, यस, हाँ वहाँ पे पॉइंट लगा था, कॉमा नहीं लगा था, इसलिए एरर आ, ठीक है। तो अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। हमारी कंडीशन थी, अगर हम डिपार्टमेंट फाइनेंस है और बोला, एंड नहीं बोला, एंड में ये भी और ये भी दोनों को देखा जाएगा। इसमें फाइनेंस 5 साल है तो इसको यस आएगा, इसको नो आएगा। सेल्स फाइनेंस 5, अभी देखो यहाँ पे ये तो यस आएगा, वो समझ गए हो गया। अब देखो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑपरेशन है बट वर्किंग ईयर्स 5 साल या फिर 5 साल से ज्यादा है, 5 साल के ऊपर है यहाँ पे वर्किंग ईयर्स, तो यहाँ पे यस आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा, ये दोनों को देखेगा, अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन सही होती है तो फिर वो रिटर्न में वो यस देगा, समझ गए।
एंड में क्या करते हैं, दोनों कंडीशंस को देखते हैं, अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होती है तो ही रिटर्न वो यस करेगा, अदरवाइज बाकी के वो नो करेगा। ओके, गॉट इट। तो इसी के साथ हमारे यहाँ पे लॉजिकल फंक्शन क्लियर होते हैं। अब हाँ, और एक फंक्शन बचा है जो कि है नॉट फंक्शन, जो कि है हमारा नॉट फंक्शन। अब नॉट फंक्शन क्या होता है, एक मैं कॉलम इंसर्ट करती हूँ, यहाँ पे मैं नॉट फंक्शन बताती हूँ आपको। नॉट फंक्शन में क्या होता है, कंडीशन ट्रू है तो वो आपको फॉल्स रिटर्न देगा। कंडीशन अगर ट्रू है तो वो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर वो आपको ट्रू रिटर्न करेगा। जैसे कि नहीं समझा अभी आपको, तो मैं आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ। इक्वल्स टू नॉट, टैब बटन प्रेस किया, लॉजिक है हमारा सैलरी अगर ग्रेटर देन, सैलरी अगर ग्रेटर देन 40,000 है, ये हमारी कंडीशन ट्रू है। यहाँ पे हमारी सैलरी 40,000 से ऊपर है तो हमारी कंडीशन यहाँ ट्रू है, और नॉट फंक्शन यूज करने के बाद वो रिटर्न में हमको फॉल्स देगा। ठीक है, देखो आ गया रिटर्न में वो फॉल्स। तो ये वर्क करता है नॉट फंक्शन, मतलब सही को गलत बताता है और गलत को सही बताता है। ये इसका इजी एक्सप्लेनेशन हो सकता है अकॉर्डिंग टू मी। तो इसी के साथ हम हमारे लॉजिकल फंक्शन को कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट हम लेकर आएंगे डेटा क्लीनिंग एंड प्रिपरेशन। हम डेटा को क्लीन कैसे करते हैं, टू यूज इन अ प्रॉपर वे, हमको एडजस्ट कैसे करना है, अल्फाबेट्स, ब्लैंक स्पेसेस कैसे करनी होती है, ये सब हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे। तो अभी के लिए इतना।